बिस्मिल्लाह। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ की जो है ना टाइप 1 और टाइप 2 जो है ना क्या होती है। ठीक है। तो बेसिकली डायबिटीज़ जो है ना तब हमारी डेवलप होती है जब हमारी जो है ना ग्लूकोज लेवल दोनों कंडीशन में, टाइप 1 में भी और टाइप 2 में भी, ग्लूकोज लेवल जब ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं डायबिटीज़ जो है ना ये डायबिटिक पेशेंट है। ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है कि टाइप 1 और टाइप 2 जो है ना किस तरह डेवलप होती है। तो बेसिकली टाइप 1 जो डेवलप होती है उनमें जो है ना हमारे जो पेनक्रियाज का जो पार्ट होता है, जिसमें हमारे जो एंडोक्राइन जो पोर्शन होता है, जिसमें हमारी बीटा सेल्स होते हैं, तो उसमें बेसिकली बीटा सेल्स में जो है ना ऑटो इम्यून जो हमारे सेल्स होते हैं उन बीटा सेल्स की जो है ना डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक है। तो बीटा सेल्स की बेसिकली जो है ना डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और हमारा जो है ना इंसुलिन जो है ना हमारे जब डिस्टर्ब हो जाएगा बीटा सेल मीन्स के वो हमारे डैमेज हो जाएंगे, तो हमारे इंसुलिन बिल्कुल भी जो है ना हमें वो खाली होगा, बिल्कुल जो है ना इंसुलिन नहीं बनेगा, तो इंसुलिन की लेवल बिल्कुल भी वहाँ पे कम होगी। ठीक है। अब उसमें जो है ना हमने इंसुलिन जो है ना बाहर से देना होता है। ठीक है। तो इंसुलिन जो नेसेसरी ट्रीटमेंट में होता है, तो इंसुलिन हमने जो है ना बाहर से देना होता है। और वो जो टाइप 1 डायबिटीज जो पेशेंट होता है, जिसमें होते हैं वो कितनी जो है ना उसकी एज होती है, तो वो लेस देन जो है ना 30 ईयर ओल्ड एज में जो है ना डेवलप होती है। ठीक है। और दूसरा जो है ना वो ओबेस पर्सन नहीं होते, मीन्स के लोग ओबेसिटी उनमें नहीं होती है। और जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन की बात की जाए तो इसमें जो है ना 50% लेकिन जो है ना रिलेटिवली वीक होती है। अब जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन क्या होती है, मीन्स कह लो कि जब आप इनवैलिड फैक्टर्स के साथ साथ जब आप जो है ना कोई चीज़ जो है ना मेंटेन कर रहे हैं, मीन्स कह लो कि वो डेवलप कर रहे हो, तो वो जो है ना फिर आपकी जो आपसे में जो नेक्स्ट जो आपकी जनरेशन होगी उनमें वो जो है ट्रांसमिशन होगी। तो ये उसको कहते हैं कि जेनेटिव प्रिडिस्पोजिशन, मीन्स के जो आप डेवलप कर रहे हो और वो चीज़ जो है ना उनमें आगे वाली जो है ट्रांसफर हो, तो उसको कहते हैं जेनेटिक। इसमें बेसिकली रिलेटिव वीक होती है। दूसरा, ये इस जीन में जो ऑटो इम्यून जो टी सेल्स हैं जिसमें जो है ना बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली कौन सी जीन की जो है म्यूटेशन हो जाती है, तो बेसिकली ACLADR4 जो है ना और ACLADR3 से एसोसिएट होता है, तो इसमें जो है ना ये हमारी म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ऑटो इम्यून जो टी सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। अब इसमें जो ग्लूकोज जो होगी वो लेवल जो है ना सवियर इंटॉलरेंस उसकी जो है सवियर हो जाती है। दूसरा, इंसुलिन सेंसिटिविटी, मीन के इंसुलिन जो है ना बिल्कुल भी हमारे बॉडी में नहीं बनेगा। ठीक है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी हाई होगी। ठीक है। बॉडी में नहीं जो बनेगी। ठीक है। तो दूसरा जो है ना कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिड मीन्स के कीटोन बॉडीज जो है ना हमारे टाइप 1 में जो है ना बनती हैं। ठीक है। तो ये हमारी कॉमन होती हैं। और बीटा सेल इन जो है ना आइलेट्स में क्या होते हैं कि क्योंकि इंसुलिन हमारा जो है ना बीटा सेल से बनता है, तो बीटा सेल बिल्कुल भी हमारे टाइप 1 में नहीं बनते हैं। टाइप 1 में मीन्स के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए जो है हमारी बीटा सेल आइलेट्स में डिक्रीज हो जाते हैं। सीरम इंसुलिन लेवल वो भी हमारी जो है डिक्रीज हो जाएगी। अब क्लासिक जो सिम्टम्स आएंगे हमारे टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में, तो वो कॉमन ये होंगे कि सिम्टम्स जो है ना पोलीयूरिया के साथ आएगा, पोलीडिप्सिया मीन्स के जो है ना वो पानी पेशेंट ज़्यादा पिएगा। ठीक है। पोलीफेगिया वो ज़्यादा जो ईट करेगा, और उसका जो है वेट लॉस होगा। ठीक है। क्योंकि ज्यादा जो है ना वो पानी पी रहा है, ज्यादा जो है ना एक ड्रिंक कर रहा है, उसके साथ में वेट लॉस होगा उसके। दूसरा, हिस्टोलॉजी की उसकी जो अपीयरेंस देखा जाए, तो वो जो है ना वहाँ पे टी सेल जो है वहाँ पे वहाँ ज्यादा जो है इन्फिल्ट्रेट होंगे। टी सेल्स आइलेट्स इलिकोसाइड इन्फिल्ट्रेट मीन्स के टी सेल जो है ना यहाँ पे ज्यादा इन्फिल्ट्रेट होंगे, तो यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइप 2 की यहाँ पे जो है ना बात हो रही है कि तो डिफरेंट कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पे इंसुलिन तो टाइप 2 से जो है ना बी से इंसुलिन जो है ना बीटा सेल से बन रहा है, लेकिन जो है ना उसकी रेजिस्टेंस आ रही है। मीन्स कह लो कि पेंक्रियाटिक जो है हमारी बीटा सेल जो है ना फेल्यूर की तरफ जाता जाता है, वो किस तरह जो है ना ये जा रहा है। अब इसमें जो है ना हमारी फॉर एग्जांपल जो एक ओबेस पर्सन होता है, उसमें हमारी फॉर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारा जो जब ग्लूकोज लेवल जब ज़्यादा हो जाएगी, तो बीटा सेल हमारे क्या जो है ना इंसुलिन बनाएंगे, तो इंसुलिन एडवांस में ये इनिशियली ज़्यादा बन जाएगी। जो कंटिन्यूसली इंसुलिन ज़्यादा बन जाएगा, तो हमारे बीटा सेल कंटिन्यूसली जो है ना इसकी कंडीशन फेल्यूर की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो ओबेस जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो इनको रेजिस्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से ये हमारी इंसुलिन कब कब जो है ना हम सम टाइप्स इसमें रिकॉर्ड होता है। और एज की बात किया जाए, तो एज जो है ना हमारे टाइप 2 पेशेंट जो है 40 ईयर से ग्रेटर जो है ना वो पेशेंट डेवलप होती है उसमें टाइप 2। दूसरा, इसमें ओबेसिटी की बात की जाए,
तो ओबेसिटी जो है ना इसमें होती है, ठीक है। ओबेसिटी इसमें लाजमी होती है। तीसरा जो है ना हमारा क्या होता है कि इसमें प्री डिस्पोजिशन जेनेटिक जो होती है, इसमें एज कम्पेयर टू टाइप 1 से और टाइप 2 में जो है ना जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन रिलेटिवली स्ट्रांग होती है। मींस कह लो कि एक ओबेस पर्सन है, वो ओबेस पर्सन जब जो है ना जेनेट अपनी जो ट्रांसमिशन है नेक्स्ट जो जनरेशन में, उनमें जो है ओबेसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो एक जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन इसमें जो ज्यादा हो जाती है मींस के। दूसरा, अब इसमें जीन की म्यूटेशन की बात, जिस HLA-DR4 था, जिस HLA-DR3 था टाइप 1 में, तो इसमें जो है ना HLA-DR3 जो है ना नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें ग्लूकोज इंटॉलरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी यहाँ पे लो होता है, ठीक है। और कीटो एसिडोसिस यहाँ पे जो है रेयर होती है। बीटा सेल जो है ना हमारी जो यहाँ पे मैंने बात की कि टाइप 1 में बीटा सेल बिल्कुल जो है ना कम जो है ना मिलते हैं। और यहाँ पे जो है ना बीटा सेल बन रहे हैं, बीटा सेल इंसुलिन बन रही है, लेकिन वहाँ पे जो है ना अमाइलेट जो प्रोटीन होती है साथ साथ में जो बीटा सेल बनाते हैं। तो कंटिन्यूसली इंसुलिन जो बन रहा था हमारे बीटा सेल, तो उसमें उसके साथ साथ हमारी अमाइलेट प्रोटीन भी बनती है। तो वहाँ पे वो जो है ना डिपोज हो जाती है अमाइलेट, ठीक है। और इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि इंसुलिन लेवल जो हम सीरम में चेक करेंगे तो इनिशियली इंसुलिन लेवल ज़्यादा आ जाएगी। और जब जब जो है जिस तरह डिजीज डेवलप होगी तो एडवांस में हमारी जो है इंसुलिन लेवल कम हो जाती है। इसके भी जो है ना जो सिम्टम्स होंगे, समटाइम्स जो है ना सिम्टम्स ये आते हैं, लेकिन टाइप 1 में जो सिम्टम्स आते हैं वो ये आते हैं, ठीक है। दूसरा, अब इसमें जो है ना अमाइलेट, मैंने आपको बताया कि अमाइलेट जो है ना पॉलीपेप्टाइड डिपॉजिट हो जाते हैं किसमें, टाइप 2 में। तो बेसिकली ये हमारा जो है ना एक कंडीशन थी। अब इसकी जो मैनिफेस्टेशन है टाइप जो है ना 1 और टाइप 2 की, तो वो किस तरह होती हैं। तो अक्यूट जो मैनिफेस्टेशन होगी टाइप डायबिटीज मेलेटिस की, तो एक तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मीन्स को उसको जो है ना एक थ्रस्ट सेंटर जो है ना उसका ज्यादा होगा, मीन्स के थ्रस्ट उसको ज्यादा लगेगी, तो इंक्रीज थ्रस्ट हो जाएगा। दूसरा उसको होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया जो होता है मीन्स के वो जो है ना ज्यादा एक यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी, तो वो यूरिन ज्यादा जो है ना करेगा, ठीक है। पॉलीफेगिया मीन्स के उसको वो ईटिंग ज्यादा करेगा। मीन्स के ये 3 PS जो है ना ये एक नमूनिक है, कहते डायबिटिक पेशेंट जो है ना इस तरह की पेशेंट सिम्टम्स प्रेजेंट करता है। साथ साथ में इसके जो है ना वेट लॉस जो है ना होता है। लेकिन ये हमारा टाइप 1 में होता है। अब टाइप 1 में जो है ना डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक कॉम्प्लिकेशन होती है। अगर उस पेशेंट को ट्रीट ना किया जाए तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप हो जाती है। दूसरी टाइप 2 में जो होती हैं, अब टाइप 1 में या टाइप 2 में ये तीनों जो है हमारे सिम्टम्स आते हैं, लेकिन फर्क ये है कि टाइप 1 में हमारे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप होती है, और टाइप 2 में जो होती है वो हमारा हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, ये हमारी कॉम्प्लिकेशन है टाइप 2 की। टाइप 2 की ये हमारी कॉम्प्लिकेशन है, और टाइप डी के जो होती है वो हमारे टाइप 1 की है। तो ये कंडीशन जो है ना कॉम्प्लिकेशन होती है। अब रेयरली जो है ना देखा जाए समटाइम्स जो है ना कि ग्रोथ हार्मोन जो हमारा होता है एपिनेफ्राइन हार्मोन होता है, तो ये भी एक कह लो कि डायबिटिक जो है ना एक हार्मोन होता है, डायबिटिक करवा सकता है। तो कुछ पेशेंट जिसमें आप देखे होंगे ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो थेरापी तुम इस्तेमाल करता है यानी क्रोनिक टाइम से, तो उसमें भी हमारे जो है ना जो डायबिटीज डेवलप होती है। अब क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर पेशेंट को ट्रीट ना किया जाए डायबिटिक को, तो वो जो है ना डेवलप करता है हमारी कंडीशन किस तरह, ब्लड में फॉर एग्जांपल कह लोगे हमारी ग्लूकोज लेवल जो है ना ज़्यादा हो रही है। ग्लूकोज लेवल हमारी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गई है। तो ये ग्लूकोज लेवल यहाँ पे ज़्यादा हो गई है, दिस इज दी ब्लड वेजल्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये जब हमारा ग्लूकागोन हार्मोन कंटिन्यूसली हमारे लिपोलाइसिस होगी, या हमारे जो है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो हमारे सारा जो है ना ग्लूकोज यहाँ पे आकर इकट्ठे हो जाता है। तो हमारा ग्लूकोज जो होता है, हेमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन से एक कहो के हमारा जो है ना हेमोग्लोबिन से ये जो ग्लूकोज होता है ये बाइंड हो जाता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन से हमारा ग्लूकोज बाइंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन में लिखा हुआ है नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसेशन। तो नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसेशन की मीनिंग ये है दे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो हमारा बाइंड हो जाता है एक अमाइनो एसिड से, या कोई भी जो फ्री अमाइनो एसिड जो हमारे हेमोग्लोबिन में हो, जिस तरह हमारी वेलिन है, ठीक है। तो फ्री अमाइनो एसिड से हमारा जो है ना बाइंड हो जाता है। तो इसमें बेसिकली एंजाइम जो है ना कोई इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसेशन। अब ये जो
फिर जो है ना हमारा क्या हो जाते हैं, एक एडवांस इन जो है ना प्रोडक्ट्स होती हैं, ग्लाइसेशन इन प्रोडक्ट्स, तो उसको कहते हैं एजीएस। एजीएस जो होती हैं बेसिकली एडवांस ग्लाइसेशन इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी जो है ना प्रोटीन, जो है हमारा ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज जब ब्लड में एक्सपोजर होता है, तो ये ग्लूकोज एक्सपोजर हमारे अमाइनो एसिड से भी होता है, लिपोलाइसिस भी होता है, मीन्स के लिपिड से सारो जो है ना एक ग्लूकोज बनता है मिला के। तो ये ग्लूकोज बेसिकली हमारी प्रोटीन जो मिक्सचर बना के एक एडवांस जो है ना ग्लाइसेशन इन प्रोडक्ट्स बनाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे इकट्ठे होता है हमारी आर्टरीज में। तो अगर वो एडवांस जो है ना ग्लाइसेशन इन प्रोडक्ट्स अगर स्मॉल वेजल्स में आ रही हैं, मीन्स के लोग स्मॉल वेजल्स में आ रही हैं, वो हमारा जो है ना डेवलप कर सकता है हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब वो जो है ना हमारी आर्ट स्मॉल वेजल्स कहाँ पे होती हैं, जिस तरह रेटिना होती है, तो रेटिना में जाके जो है ना वहाँ पे डिपॉजिट होंगे, तो उसकी जो है रेटिनोपैथी हो जाएगी, मीन्स कि हमारे आई में डेवलप हो जाएगी प्रोटीन्स वगैरह, तो वहाँ में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसको हवाले से देखा जाए तो वहाँ पे रेटिनोपैथी हो जाएगी। दूसरा होता है न्यूरोपैथी, मीन्स के न्यूरॉन्स में जब हमारे डिपॉजिट हो जाएगी हमारी एडवांस ग्लाइसिन प्रोडक्ट्स, मीन्स के ग्लूकोज वहाँ पे डिपोज हो जाएगी, तो वो वहाँ पे न्यूरोपैथी हो जाएगी, ठीक है। सेम ही इस तरह नेफ्रोपैथी, अगर ये किडनी में जो है ना हमारी किडनी में स्मॉल वेजल्स में ये डिपोजिट हो रही है, तो उसको कहते हैं नेफ्रोपैथी, ठीक है। अगर ये नॉन जो है ना ग्लूकोज यानी कि जो है ना एजीएस जो है ना एडवांस ग्लाइसिन प्रोडक्ट्स, ये जो हमारी लार्ज वेजल्स में डेवलप हो रही है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना फॉर्म होता है, वो एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी करवा सकता है, मींस के जो है ना हमारे एमआई जो हो सकता है मायोकार्ड इन्फेक्शन, मींस के सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज भी डेवलप करवा सकता है, पेरिफेरल वेस्कुलर जो डिजीज होती है। लेकिन इसमें मोस्ट जो हमारा कॉमन जो होता है डेथ का एमआई होता है, मायोकार्ड इन्फेक्शन होता है, ये हमारे लार्ज वेजल डिजीज में होता है, ठीक है। दूसरा होता है ऑस्मोटिक डैमेज। ऑस्मोट डैमेज उसको कहते हैं जिसमें हमारा ग्लूकोज एक्स्ट्रा जब होता है, तो वो एक एंजाइम की मदद से जो है ना हमारा कन्वर्ट होता है सार्बिटोल में। सार्बिटोल एक जो है प्रोडक्ट है जिसमें हमारा ग्लूकोज जब ब्लड में ज्यादा हो जाता है, तो ग्लूकोज वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सार्बिटोल में। तो सार्बिटोल ये हमारा एक सब्सटेंस है, ये हमारा एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अल्डोलेज रिडक्टेज एंजाइम। दिस अल्डोलेज रिडक्टेज दे कन्वर्ट दिस सार्बिटोल इनटू, हमारे जो है ना ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं हमारे सार्बिटोल में। अब ये जो सार्बिटोल होता है, ये किसको कम किया कैसे जो है ना किया जाता है, तो एक हमारा फ्रक्टोज डीहाइड्रोज एंजाइम होता है जिसको सार्बिटोल को फर्दर जो है ना हमारा कन्वर्ट करते हैं, इसको सार्बिटोल को एक जो है ना फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक एंजाइम होता है सार्बिटोल डीहाइड्रोज एंजाइम, जिसकी वजह से सार्बिटोल हमारे कम हो जाता है। अगर ये सार्बिटोल हमारा जो है ना वो कॉर्निया में आ जाए, कॉर्निया मीन्स के जो है हमारा आई के पार्ट वहाँ पे आ जाए, तो वहाँ पे कैटारेक्ट डेवलप होती हैं। अगर ये न्यूरॉन्स में आ जाता है, तो हमारे मोटर जो सेंसरी जो वर्क है, तो ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोनोमिक, अगर इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो नहीं हमारा डिपोज हो जा रहा है, तो उसमें एक कंडीशन डेवलप होती है गर्ड। गर्ड उसको कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है, मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करना था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है पैरासिम्पैथिक, ठीक है। तो पैरासिम्पैथिक नॉर्मली हमारा जीआईडी ट्रैक को जो है ना एक कन्वर्ट करता है नॉर्मली, ठीक है, पेरिस्टल मूवमेंट। जब इसमें जो है ना हमारी ग्लूकोज यानी कि सॉर्बिटोल जो है ना यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगी ऑटोनोमिक नर्वस, तो यहाँ पे जो है ना डी जनरेशन हो जाएगी एक ऑटोनोमस। तो उसके हवाले से जो है ना गर्ड जो है डिजीज डेवलप होती है, जिसमें हमारे स्टोमक जो है ना कंटेंट जो है वो हमारा बैक फ्लो हो जाता है हमारा एसोफेगस में, तो उसमें। दूसरा होता है गेस्ट्रोपेराइसिस। अब गेस्ट्रोपेराइसिस मीन्स के जो है ना मोटिलिटी जो हमारी इंटेस्टाइन की है वो कम हो जाना, मोटिलिटी। गेस्ट्रोपेराइसिस मीन्स के जो है हमारा स्टोमक की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाए। डायबिटिक यूरिया डायरिया जो है ना हो सकती है। तो ये जो है ना केटोरेट उसको कहते हैं जिसमें हमारा सॉर्बिटोल जो है ना कॉर्निया पार्ट में और आई की कॉर्निया पार्ट में जो हमारा डिपोजिट है उसको कंडीशन में हमारे केटोरेट जो है ना डेवलप होता है, कंडीशन होती है, ठीक है। अब इसको टाइप 1 और 2 को जो है ना किस तरह हम डायग्नोज करते हैं, तो बेसिकली इसकी जो डायग्नोस्टिक मेथड है, तो HbA1c एक टेस्ट होती है जो कि 3 मंथ्स जो है ना एक टेस्ट होती है, जिसमें हमारा ग्लूकोज जो होता है
जो है इरिवर्सिबली बाइंड हो जाता है हेमोग्लोबिन से, तो उसको कहते हैं एक HbA1c। ए का मतलब इनके एडल्ट में हमारी होती है। अगर ये हमारे जो है ना टेस्ट जो है ना 60.5% से ज़्यादा या इसके जो है ना इक्वल हो, तो ये हमारी डायबिटीज टाइप 1 और 2 को जो है ना इंडिकेट करती है, ठीक है। तो इसके जो है ना रिफ्लेक्ट एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर द पीरियड 3 मंथ इन्फ्लुएंस्ड बाय द आरबीसी। जब हमारे आरबीसी ब्रेक डाउन होते हैं तो ये हमारी 3 माह जो है ना हमारा ये बेसिकली हेमोग्लोबिन से हमारा ग्लूकोज ब्लॉटेज होता है, जिसको कहते हैं मैंने नॉन इंजाइमेटिक गलाइसेशन। अब दूसरा होता है फास्टिंग जो है ना प्लाज्मा ग्लूकोज। ये हमारा डायग्नोस्ट मेथड है, तो हमने किस तरह जो है चेक करना होता है। फर्स्ट मेथड हमने देखना है कि 6.5% से ज़्यादा हो, वो एक इंडिकेट करती है हमारी टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट और टाइप 2 को। दूसरा फास्टिंग, जिसमें आप जो है ना फॉर एग्जाम्पल आप 7-8 घंटे से जो है ना फास्टिंग कंडीशन में हो, आपने खाना नहीं खाया है, तो उस कंडीशन में अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आपकी ज़्यादा है ग्लूकोज लेवल, तो उस कंडीशन में भी हमारा टाइप 1 और टाइप 2 को जो है ना मॉनिटर किया जाता है। दूसरा होता है स्पेशली जो हमारा गेस्टेशनल जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो प्रेग्नेंट जो है पेशेंट होते हैं, ठीक है। अगर वो जो है ना इस तरह 2 आवर और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होती है, जिसमें हमारे जो है ना 75 ग्राम जो ग्लूकोज को जो है ना दिया जाता है, 75 ग्राम, उसको जो है ना डिजॉल्व डाइल्यूट किया जाता है वाटर के 300 और 400 मिलीलीटर वाटर में, ठीक है। तो इसमें जब डाइल्यूट किया तो उसके 2 आवर के बाद उसका चेक करना होता है। अगर उसका 200 से ज़्यादा आ जाए मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो वो हमारे जो है डायबिटिक जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसका एक कंफर्म डायग्नोस मेथड ये है कि आप 2 आवर जो है ना बाद उसकी चेक करना होता है 75 मिलीग्राम दे के जो है ना वाटर में मिक्स करके, ठीक है। दूसरी होती है रेंडम प्लाज्मा ग्लूकोज, जिसमें आपने कुछ खाया हो, ठीक है, तो आप जो है ना रेंडमली चेक करते हो, जो आपका आफ्टरनून किसी भी टाइम चेक करते हो, तो आपकी अगर उसमें 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो रही है, तो वो पेशेंट डेवलप करेगा हाइपर ग्लाइसीमिया, के ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगी। उसके साथ साथ सिम्टम्स वो जो जिस तरह पोलीयूरिया हो गया, पॉलीफेगिया हो गया, और जो है ना पॉलीडिप्सिया, तो ये सिम्टम्स उसके लाजमी आने होते हैं। अब ये जो है ना टाइप 1 की जो कंडीशन क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है, जिस तरह मैंने आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हमारे जो हाइपरग्लाइसेमिक जो कंडीशन होती है, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरosmolar, ये हमने चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि डायबिटिक कीटोएसिस ये हमारे टाइप 1 की होती है, और टाइप 2 की जो होती है हाइपरosmolar हाइपरग्लाइसेमिक रेट से। तो इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है, जिसमें हमारी डायबिटिक कीटोएसिस जिसमें हमारी इंसुलिन बिल्कुल भी हमारी जो है ना नहीं बनती है, ठीक है। तो इंसुलिन लेवल जो है ना क्यों नहीं बनी, क्योंकि बीटा सेल हमारे डिस्टर्ब हो गए हैं ऑटोइम्यून की वजह से, या इन्फेक्शन अगर आ जाता है तो वो सुपर जो है ना फर्दर हमारी कंडीशन खराब हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमारी ग्लूकागोन जो है ना कंटिन्यूसली जो है ना हमारा लिपोलाइसिस करवाता है। और जो है ना जब लिपोलाइसिस कंटिन्यूसली हो जाती है, तो लिपिड की ब्रेकडाउन फैट की ब्रेकडाउन हो जाती है, तो हमारा फ्री जो फैटी एसिड आ जाते हैं हमारे प्लाज्मा में, फ्री फैटी एसिड हमारे प्लाज्मा में आ जाते हैं। तो वो फ्री फैटी एसिड हमारा जो लिवर होता है, वो लिवर बेसिकली फ्री फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है हमारी कीटोन बॉडीज में, ठीक है, कीटोन बॉडीज में। अब ये जो कीटोन बॉडीज होती हैं फॉर्मेशन हो जाती है हमारे लिवर में, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम बीटा हाइड्रोक्सी बीटा रेड एसिड टू एसीटेट, ये हमारी फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें हमारी जो है ना एक मेटाबॉलिक जो कंडीशन होती है एसिड, इसमें एनायन गैप जो है ना बढ़ जाता है। तो इसमें इंसुलिन डिफिशिएंस हो जाता है, और कीटोन जो है हमारी, क्योंकि इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बने क्योंकि बीटा सेल जो हमारे डिस्टर्ब हो गए हैं। अब इसके किस तरह जो है ना डिफरेंट किया जाता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के सिम्टम्स और जो है ना वीएस हमारा हाइपरऑस्मोलर के। तो इसमें डी के इज डेटरी, ये हमारी एक नमूने के, जिसमें आपने देखना डिलीरियम मीन्स के एबनॉर्मली उसकी जो है ना पेशेंट की कंट्रेक्शन होगी। दूसरा कुस्मोल ब्रीथिंग, कुस्मल रिस्पायरेशन उसको कहते हैं, कि एक बंदा पेशेंट वो डीप ज्यादा जो है ना ब्रीथिंग जो है ना करेगा, मीन्स के रैपिड ब्रीथिंग करेगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं कुस्मल स्वाइन, मीन्स की हाइपर वेंटिलेशन वो पेशेंट जो है ना करेगा, ज्यादा जो है सांस लेगा, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। उसके साथ साथ में एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी। क्यों? क्योंकि जो है ना हमारी कीटोन बॉडीज जो है ना प्रेजेंट है, क्योंकि कीटोन बॉडीज में हमारी क्या हो जाती है, तो वो एक एबनॉर्मली जो हमारे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे एब्डोमिनल पेन और नोजिया वोमिटिंग हो जाती है।
दूसरा हमारे पेशेंट में जो है ना डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की मीन्स कह लो कि वो जो है ना पेशेंट उसमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गई है, और वो पेशेंट जो है ना ज़्यादा ग्लूकोज जो है लॉस करेगा, तो साथ साथ में डिहाइड्रेशन हो जाएगी उसकी। फ्रूटी जो है ना और ब्रीथ जो है ना ऑर्डर उसको आगे ड्यू टू एक एक्सेल्ड एसीटोन, जब वो वेंटिलेट करेगा अपनी जो है ना उससे कार्बन डाइऑक्साइड, तो साथ साथ में जो है ना इस तरह की एसीटोन की जो है ना एक ब्रीथ आपको नजर आएगी, ठीक है। दूसरा लेप्स वैल्यू जो है ना किस तरह फाइंड किया जाए, तो हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन की लेवल ज्यादा हो जाती है, ये कि मैंने आपको बताया कि एनायन गैप जो है ना ज्यादा हो जाता है, जिसमें हमारे डेवलप कंडीशन होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो जाता है कि हमारा हाइड्रोजन आयंस जो होती हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाती है, और बाइकार्बोनेट वो हमारे जो है ना कम हो जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो है ना मेटाबॉलिक जो है ना एक किलो के एसिडोसिस हो जाती है SCO3, एनायन गैप बढ़ जाता है हमारा, स्पेशली इन द कंडीशन टाइप 1 डायबिटीज, ये हमारी कॉम्प्लिकेशन होती है टाइप 1 की। उसके साथ साथ हमारा जो है नॉर्मल या हमारा जो है इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है इसमें यूरिन इंक्रीज फॉर्म, यूरिन ज़्यादा बनती है क्योंकि ब्लड की टोन जो है ना ज़्यादा हो गई है। और साथ में लीकोसाइटोसिस, लीकोसाइटोसिस क्यों हो जाती है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट या कभी जो है ना अब टाइप 1 के साथ पेशेंट जो प्रेजेंट होता है, अगर उसको इन्फेक्शन हुआ हो, तो इन्फेक्शन के साथ जो है ना उसमें लीकोसाइटोसिस मिल जाएगी आपको, ठीक है। साथ में उसमें जो है हमारा सीरम जो पोटेशियम लेवल है, या उसकी इंक्रीज मिलेगी या तो वो नॉर्मल मिलेगी, लेकिन उसमें डिप्लीटेड जो हमारा पोटेशियम लेवल जो इंट्रासेल में वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्यों खत्म होगी, क्योंकि बीटा सेल में जब जो बीटा सेल, मैंने आपको बताया कि इंसुलिन में बीटा सेल जो बनता है, तो उसमें हमारा ये होता है कि जब हमारा ग्लूकोज आता है, नॉर्मली जो पोटेशियम जो हमारे चैनल होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं जब इंसुलिन रिलीज होता है, लेकिन इंसुलिन नहीं बन रहा होता, तो पोटेशियम कंटिन्यूसली बाहर जो है ना एक्सक्रीट सेल से बाहर जो है ना जाता है, तो ये डिप्लीट हो जाता है ड्यू टू ट्रांस सेल्यूलर शिफ्ट फ्रॉम द डिक्रीज इंसुलिन एंड एसिडोसिस। तो पोटेशियम की लेवल जो हमारे बॉडी में कम हो जाएगी इन कंडीशन ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। दूसरा ऑस्मोटिक डायूरेसिस, ऑस्मोटिक डायूरेसिस को कहते हैं कि जब आपकी ग्लूकोज साथ में जब जाती है हमारी जो है ना किडनी से, ग्लाइकोज यूरिया जिसको कहते हैं, तो उसमें हमारी पोटाशियम भी लेवल जो है ना यूरिन में साथ में जो है लॉस हो जाती है। तो टोटल बॉडी की जो पोटाशियम की जो कमी है वो खत्म, डिप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लिकेशन है, ये लाइफ थ्रेटनिंग जो है ना पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन होती है, सेरिब्रम एडिमा हो सकती है, क्योंकि जो है ना कंटिन्यूसली हमारी जो है ना ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो रही है, इसमें कार्डियक इरिथमियाज भी हो सकते हैं, ठीक है। अब टाइप 2 की जो है हाइपर ऑस्मोलर हाइपर, अब ये थोड़ा सा डीके से जो है डिफरेंट है, मीन्स के लोग कि इसमें ये जो होता है कीटोन्स बॉडी फॉर्मेशन नहीं बनती, ठीक है। अब ये जो है ना किस तरह होता है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हमारे हाइपर ग्लाइसीमिया मीन्स के ग्लूकोज लेवल जो है ना कंटिन्यूसली राइज होगी, ठीक है। अब इसमें भी हो रही थी, लेकिन इसमें जो है ना ज्यादा हो जाएगी। एक्सेसिव ऑस्मोटिक डायूरेसिस मीन्स के ग्लूकोज ज्यादा जो है हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड में इकट्ठा हो जाएगा, और ऑस्मोडाइरोसिस मीन्स कह लो कि वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जब आपकी जो है ना ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगी, और वो हमारा जो है ना कंटिन्यूसली वो पेशेंट क्या करेगा, पोलीयूरिया करेगा, तो हमारा बॉडी में जो पानी की कमी हो जाएगी, तो उसकी वजह डिहाइड्रेशन एक कंडीशन डेवलप हो जाती है। और सीरम ऑस्मोलरिटी मीन्स के सीरम में जो सॉल्यूट का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, तो सीरम ऑस्मोलरिटी ज्यादा हो जाएगी, मीन्स सीरम ऑस्मोलरिटी उसको कहते हैं ऑस्मोलरिटी, जिसमें हमारा ग्लूकोज लेवल ज्यादा आ रही है, तो ग्लूकोज लेवल जब ज्यादा होगी तो हमारी सीरम ऑस्मोलरिटी एक जो है ना ज्यादा हो जाएगी, जिस कंडीशन में हमारे डेवलप होती है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। ये जो है ना स्पेशली ये वो पेशेंट होते हैं, ओल्डर जो पेशेंट होते हैं टाइप 2 के डायबिटीज मेलिटस, जो है ओल्डर पेशेंट में स्पेशली होता है। और लिमिट एबिलिटी ये जो है ना ड्रिंक कम करते हैं, और इसमें इंसुलिन जो है प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कीटोन जो है डिफिशिएंट होते हैं, कीटोन ओनली हमारे जो है ना टाइप 1 में जो है ना बनते हैं। अब इसकी जो है ना डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से डिफरेंट एक मैनिफेस्टेशन है। अब यहाँ पे जो है ना ये क्या होगा, थ्रेस्ट उसकी थ्रेस्ट होगा, वो जो है ना उसको पानी मतलब ज्यादा जो है ना उसको लगेगा पानी, वो ज्यादा पिएगा। पॉली यूरिया मीन्स के वो ज्यादा जो है ना कह लो कि यूरिन फॉर्मेशन होगी उसकी, ज्यादा यूरिन करेगा। लिथार्जी मीन्स के वो पेशेंट डिस्कम्फर्ट होगा। और साथ में न्यूरोलॉजिक डिफिशिएंसी मीन्स के लो कि
उसके जो है ना हमारा नर्वस सिस्टम में हमारे क्या न्यूरॉन्स की जो है न्यूरोपैथी हो जाएगी। तो इसलिए वो हम कहते हैं फोकल न्यूरोलॉजी डिफिसिट, वो एबनॉर्मली उसकी वर्किंग हो जाएगी। सीजर हो जाएगी, मीन्स कि एबनॉर्मली वो जो मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगी, ठीक है। हमारे जो न्यूरॉन्स की में डिपोजिशन हो जाती है हमारे ग्लूकोज की, ठीक है। तो इसकी लेब्स की वैल्यू देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है ना 600 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा हमारी ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमारी ये डेवलप होती है हाइपरस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, ठीक है। इसमें हमारे जो है ना ऑस्मोलरिटी के देखा जाए तो ये दो फैक्टर होते हैं डिफ्रेंशिएट करने में डायबिटिक कीटोसिडोस से और जो है हमारा हाइपरस्मोलर। तो इसमें पीएच हमारी नॉर्मल होती है, एसिडोसिस नहीं बनती क्योंकि कीटोन बॉडीज जो है ना वो नहीं बन रही हैं नॉर्मल। और सोडियम जो है ना पोटेशियम लेवल जो है ना नॉर्मल होगी या वो इंक्रीज हो जाएगी, या वो जो है ना डिक्रीज पोटेशियम लेवल हो जाएगी, ठीक है, इंट्रासेल्युलर। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन की बात जाए तो ये हमारा कोमा में भी जा सकता है, डेथ में, अगर इस पेशेंट को ट्रीट ना किया जाए। सेम इसी तरह जो टाइप 1 को भी ट्रीट ना किया तो उसकी जो है हमारे सेरिब्रल एडीमा और कार्डियक एरिथमिया हो सकती है। अब दोनों केस में देखा जाए टाइप 1 और टाइप 2 में, तो हमने देना होता है ट्रीटमेंट में इंट्रावीनस फ्लूइड, ठीक है। इंट्रावीनस जो फ्लूइड होता है वो हमारा जो डिहाइड्रेशन के लिए हम देते हैं। और इंट्रावीनस इंसुलिन हम स्पेशली टाइप 1 में देते हैं, ठीक है, स्पेशली हम टाइप 1 में देते हैं। पोटाशियम भी स्पेशली हम जो इंट्रासेल्युलर जो सेल में कमी हो जाती है पोटाशियम की, उसलिए ग्लूकोज में भी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट दी हाइपोग्लाइसेमिया फ्रॉम इंसुलिन थेरेपी। जो टाइप 1 में हम जो है स्पेशली इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन जब देंगे तो इंसुलिन कंटिन्यूसली हम देते हैं, तो इंसुलिन की वजह से हमारी कंडीशन हाइपोग्लाइसेमिया जा सकती है। तो हमने क्या देना होता है, ग्लूकोज भी हमने थोड़ा सा जो है ना देना होता है, डेक्सट्रोज, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कंडीशन होती है। अब मैं यहाँ पे जो है इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ किस तरह ये हमारी फर्क भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसुलिन बिल्कुल भी हमारा कम है। तो इंसुलिन जब कम होगी तो ग्लूकागोन लेवल जो है ज़्यादा हो जाएगी। ग्लूकागोन लेवल जब ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारा क्या करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और हमारा जो टिश्यू ग्लूकोस अपटेक कम होगा, प्रोटीन की जो लाइसिस होगी, लिपोलाइसिस। अब ये जो प्रोसेस यहाँ पे ये इंडिकेट रहा है टाइप 1 को, और ये हमारा कर रहा है टाइप 2 को, ठीक है, टाइप 2 को। अब देखें कि यहाँ पे जो टाइप 1 की बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है, प्रोटियोलाइसिस हो रही है, और लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस में जब प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड बन जाएंगे तो हमारे लिवर जो है ना फ्री फैटी एसिड को कम कन्वर्ट करता है हमारे कीटोजेनेसिस में, मीन्स कीटोनीमिया हो जाएगी। और कीटोन जो है ना बॉडीज हमारा किसमें, यूरिया मिलते हैं, तो उसको कहते हैं कीटोन यूरिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा एनायन गैप जो है ना ज्यादा हो जाती है, जिसमें हाइड्रोजन लेवल ज्यादा हो जाती है, और जो है ना हमारी ACO3 कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा वोमिटिंग पेशेंट करेगा, जिसको मैंने कहा कि कीटोन की वजह से हमारे पेशेंट में एब्डोमिनल पेन, नाउजिया, वोमिटिंग होगी। तो वोमिटिंग में हमारे सोडियम भी लॉस होगा, पोटेशियम भी लॉस होगा। एनएन गैप की वजह से हमारे पेशेंट जो है ना हाइपर वेंटिलेशन करेगा, कुसमल जो है रेस्पिरेशन मीन्स के डीप ब्रीथिंग करेगा, ठीक है। साथ साथ में ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमारा क्या होता है कि मसल्स मास जो है ना उसका डिक्रीज होगा, वेट लॉस करेगा वो पेशेंट, ठीक है, क्योंकि प्रोटियोलाइसिस हो रही है टाइप 1 में। टाइप 2 की बात करें कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स के ग्लूकागोन हार्मोन बन रहा है। इसमें हमारा क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स के ग्लूकोज जो है ना हमारी यूरिन से किडनी से हमारा लॉस होगा। तो ग्लाइकोस यूरा मीन्स के जब ग्लूकोज जाएगा तो हमारा जो है साथ साथ में वो वाटर मॉलिक्यूल क्या अट्रैक्ट करेगा, तो उसको कहते हैं ऑस्मोडाइयूरेसिस। ऑस्मोडाइयूरेसिस में हमारा वाटर भी लॉस हो जाएगा, हमारा सोडियम भी लॉस हो गया, हमारा जो है ना पोटेशियम भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा हाइपोवोलीमिया मीन्स के जो हमारा वॉल्यूम है H2O वाटर का कम हो जाएगा, तो ब्लड जो है ना हाइपोवोलीमिक कंडीशन हो जाती है। तो सर्कुलेशन फेल्यूर, टिश्यू परफ्यूजन जो है हमारा ब्लड सप्लाई जो है ना हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज वहाँ पे इकट्ठा रहेगा। और प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी जो है ग्लाइकोज ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से हमारे जो है ना बॉडी में पानी नहीं होता है, पानी की नहीं होने की वजह से हमारा थ्रिस सेंटर ज़्यादा एक्टिव होता है, तो हमें जो है ना पोली जो है ना एक डिस्प्ले हो जाती है जिसमें हम पानी ज़्यादा पीते हैं। तो ये एक टाइप 2 की थी, और ये हमारे टाइप 1 की DKA थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट जो हाइपोग्लाइसेमिक डायबिटिक जो होती है डायबिटिक मेलिटस में, ये तब होती है जब आप टाइप 1 को जो है ना ट्रीट करते हो, इसमें इंसुलिन की वजह से इंसुलिन देते हो टाइप 1 में, तो उसकी वजह से इंसुलिन कंटिन्यूसली हमारा क्या करेगा, ग्लूकोज को
अपटेक करवाएगा किसमें, हमारा जो है ना टिश्यूज में, मसल्स में। तो उसकी वजह से हमारी ग्लूकोज लेवल कम हो सकती है। तो लेस देन 50 मिलीग्राम जब आपकी ग्लूकोज लेवल हो जाएगी तो वो पेशेंट एक हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में जा सकता है। और टाइप 2 में आपने देना होता है सल्फोनाइल यूरेस, एक जो है ना ड्रग क्लास होता है जिसमें आपने देखना मेग्लिटिनाइड्स जिस तरह। तो हायर डोज जो है ना ट्रीटमेंट जब देंगे तो आपने, या फूड इनटेक जो है ना आपने नहीं करना होता, या एक्सरसाइज करते हो, तो वो उस कंडीशन में पेशेंट को एक न्यूरोजेनिक मीन्स नर्वस नर्वस के रिलेटेड एक सिम्टम्स डेवलप होते हैं, डायफोरेसिस, जिसमें आपने जो है टेकीकार्डिया हो जाती है, ट्रीमर हो जाती है, एबनॉर्मली कंट्रेक्शन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, हंगर, वो ज्यादा भूख लगे, तो उसमें जो ग्लूकोज कम हो जाती है, तो हाइपोग्लाइसेमिक, उसको जो है ना डिजीनेस होगा, और जो है ना कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये जो है ना पेशेंट के डायफ्राम में स्वेट ज्यादा हो जाएगा, स्वेटिंग ज्यादा हो जाती है, टेकीकार्डिया, हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है। और दूसरा न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स मीन के अल्टर मेंटल स्टेटस, जब भी आपका जो है ना ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है तो आपने देखा होगा वो पेशेंट जो है ना जिसमें ग्लूकोज लेवल कम, तो उसका मेंटल जो स्टेटस है वो जो है ना चेंज हो, और उस पेशेंट में सीजर जो है ना डेवलप होते हैं, क्योंकि जो है ना ग्लूकोज ग्लूकोज लेवल बिल्कुल जी हमारी डिक्रीज हो गई ड्यू टू insufficient glucose level in the CNS may occur in the absence of preceding neurogenic symptom in patient with atrial autonomic response hyperglycemia। तो इसमें सिंपल सी हमने जो है ना क्या देनी होती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देना होता है, जिसमें ग्लूकोज टेबलेट हो गया, या इंट्रावीनस हमने क्या देना होता है, डेक्सट्रोज देना होता है, या हम फ्रूट जूस दे, जिस तरह ऑरेंज जूस स्पेशली हम देते हैं, ठीक है, ऑरेंज जूस, या इंट्रा जो है मस्कुलर हमने देना होता है ग्लूकागोन या इंट्रावीनस डेक्सट्रोज। ये हमारी जो है हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है। तो ये थी आज की जो है हमारी टॉपिक। कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सुनता हूँ।